See, last time I was talking to you about this. Let us discuss certain factors affecting chemical equilibrium. See, we were talking about this equilibrium when it is established. Always it is in dynamic equilibrium. What do I mean by dynamic equilibrium? Is this reactant A plus B is reactant to producing C plus D R product. When equilibrium establishes in a reversible reaction, okay, forward reaction भी चलता है at the same time reverse reaction भी चलता है. Both the reactions continuously they are taking place. Both of them they are continuously taking place, forward as well as reverse. Not only that, they are taking place continuously and with the same rate. And we have talked about this. Rate of forward reaction is supposed to be equal to rate of reverse reaction. We have learned about this. Correct enough. Now, very important thing. At that time, it is dynamic in nature, but at the same time, it is static also. Once I say static का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम है, वो सब फैक्टर्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं उनको कांस्टेंट रखना जरूरी है, तभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है इंडस्ट्री में? दे ऑलवेज वांट मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल विद मिनिमम एक्सपेंस. ओके, उनको जितना आप रिएक्टेंट डालते हो, ओके, वो रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना जरूरी. प्रोडक्ट उनको जितना ज़्यादा मिलेगा वही भाई एडवाइजेबल है. कोई अगर इंडस्ट्री लगा के बैठा है, अगर लेट से 500 किलो दो उनके रिएक्टेंट है, उसमें से खाली 100 किलो प्रोडक्ट मिलता है, 400 ऐसे ही बाकी रह जाता है, तो ऐसी इंडस्ट्री में कौन जाएगा यार? ऐसे उसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा. उसके रिएक्टेंट जो रॉ मटेरियल वो बिना प्रोडक्ट को बनाए हुए ऐसे ही पड़ा रहेगा. सो नो इंडस्ट्रीज वांट दैट. दे ऑलवेज वांट व्हाट? मैक्सिमम प्रोडक्ट. नॉट ओनली दैट, स्पीड भी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर एक प्रोसेस खत्म होने को 10 दिन लगता है और वही प्रोसेस अगर एक दिन में खत्म हो जाती है, तो आप सोचिए 10 दिन का ओवरहेड कितना होगा. इलेक्ट्रिसिटी बिल, इतने वर्कर्स का पे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हर एक चीज 10 टाइम्स बढ़ जाती है. तो प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाती है. दे ऑलवेज वांट टू फिनिश एज फास्ट एज पॉसिबल एंड दे वांट टू गेट इट एज मैक्सिमम प्रोडक्ट एज पॉसिबल. ओके, टू अचीव दैट उन्होंने क्या किया कि जो फैक्टर्स को हम चेंज नहीं करते थे, सपोज उसको चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, ज़्यादा फास्ट प्रोडक्ट मिलता है. जैसे हम ओके, मैं बता रहा था अभी आपको कि भाई हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, क्या कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, क्या प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं. बोलते हैं इनमें से किसी को भी हम चेंज करें तो क्या इक्विलिब्रियम कुछ फर्क पड़ेगा? दैट्स व्हाट दे वांटेड टू फाइंड आउट. तो इसके लिए उन्होंने किया क्या? दे स्टार्टेड मेकिंग सम चेंजेस, ओके, व्हेन इक्विलिब्रियम वाज देयर. सो दे फाउंड आउट अगर कोई चेंज हम लेके आते यहाँ पे, इफ फ्रॉम द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट एनी वन फैक्टर इज चेंज, देन अगर हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ये रिएक्शन के लिए, A प्लस बी गिव्स टू C प्लस बी, इसमें से हमने कोई फैक्टर चेंज किया तो ये सिस्टम जो होता है, यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, सिस्टम विल रिएक्ट. हम कोई भी फैक्टर चेंज करते हैं, सिस्टम विल रिएक्ट इन सच ए वे दैट इट विल ट्राई टू नलिफाई द चेंज विच वी हैव ब्रॉट इन. हम जो चेंज लेके आए हैं उसको नलिफाई करने की कोशिश करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सिस्टम क्या करेगा? किसी भी हाल में ये टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, इट विल ट्राई टू डू व्हाट? ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर. अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा, इट विल ट्राई टू इंक्रीज वॉल्यूम. वट एवर विल डू, इट विल डू उल्टा ऑफ दैट. बराबर है? तो ये प्रिंसिपल है. ओके, ली चेटलियर करके एक आदमी ने दिया था, मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था, उसका नाम ली, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शेटलियर, सर बोलते हैं, ली शेटलियर, बट हम आपके गुजराती लोग को चेटलियर चार्ज. ओके, आर यू फॉलोइंग दिस? ली चेटलियर प्रिंसिपल इज दिस. इसको प्लीज अंडरलाइन कीजिए. आपकी बुक में नॉर्मली हर एक इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया, इसको नहीं किया है.
Are you following this? Okay. ये important चीज. What is Le Chatelier's principle? If from the factors determine the equilibrium state, any one factor is changed, then there will be such a change in the system that the effect will be nullified or made negligible. So the value of equilibrium constant remains same. Okay? ये हुआ Le Chatelier's principle. आप क्वेश्चन में 2 मार्क्स और 2 में पूछ सकते हैं. Give the Le Chatelier's principle and explain the effect of concentration. So you have to explain the effect of pressure. You have to explain the effect of temperature like that. Okay? तो ये principle काफी important है. उसके बाद Le Chatelier's principle can be applied to physical as well as chemical equilibrium. We shall study in detail the factors like change in concentration, change in pressure, addition of inert gas, change in temperature and use of catalyst. तो 5 फैक्टर पढ़ाई करते हैं. The first one, effect of change in concentration. मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है यहाँ. Let's say A plus B giving you C plus D. Okay. Now, suppose मैं बात कर रहा हूँ, वो ये पॉइंट पे बता रहा हूँ कि at equilibrium we have reached to equilibrium. इक्विलिब्रियम पे हम पहुंच चुके हैं. जब इक्विलिब्रियम पहुंच चुके हैं तब यहाँ पे ओके इन चारों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स्ड, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट. अब ये हो गया. उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे लेट्स से कि ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा डाल. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद वी आर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो सिस्टम क्या करेगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज. इंक्रीज करने का मतलब हमने बाहर से एक्स्ट्रा रिएक्टेंट डाल दी. सिस्टम उसको उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकता. उसको डिक्रीज करने का एक ही तरीका है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. उसको किसमें कन्वर्ट करो? उसको किसमें कन्वर्ट करो? प्रोडक्ट में. हम रिएक्टेंट जैसे एक्स्ट्रा डालेंगे सिस्टम विल रिएक्ट टू डिक्रीज दिस. डिक्रीज करने के लिए वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चालू करते हैं. तो आपके पास प्रोडक्ट बढ़ता है तो अच्छी बात है, उनको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए. ओके. और एक तरीका है कि भाई इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें, उसको बाहर निकाल दें. व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. व्हाट विल सिस्टम डू? इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट. इंक्रीज कैसे करेगा? अपना खुद का तो लेके नहीं आएगा. रिएक्टेंट जो पड़ा है बाकी उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो. सो इन दैट केस आल्सो द रिएक्टेंट विल गो मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. इट विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? तो अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाओ या तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करो. तो दोनों करते. प्रोडक्ट को निकाल दिया, रिएक्टेंट डाल दिया, so you keep on getting maximum product. Are you following this? बट अगर इससे उल्टा कर दिया आपने, अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, सपोज किसी ने बाहर से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाल दिया, तो रिएक्शन क्या करेगा? उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा? रिवर्स डायरेक्शन. इट विल मूव टुवर्ड्स द. आर यू फॉलोइंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? और अगर आपने रिएक्टेंट बाहर निकाल दिया तो भी वो कैसे जाएगा? रिवर्स. सो इफ यू वांट द रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, you need to increase the concentration of reactant or decrease the concentration of product. Okay? अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे या concentration of reactant कम करोगे, then it will go in a reverse direction. So that's the effect of concentration. What I was explaining you is effect of concentration. Are you following it? Let's see in your book. Okay, I'm going to read. You are going to read along with me. Okay, in your book. If we add or remove the reactant or the product from the reaction in equilibrium, its effect on equilibrium according to Le Chatelier's principle will be as follows. If the concentration of reactant or product is increased by addition of reactant or product, the reaction will occur in such a way that the increase in concentration will be taken for use.
For an example, the increase in concentration of reactant, the concentration of product will increase. If we increase concentration of reactant, it will increase concentration of product. And if concentration of product is increased, then the reaction will result in the direction of increase in concentration of reactant. जैसे मैंने काफी सिंपल तरीके से आपको समझाया था, अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, रिएक्शन विल गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर, यू कैन यूज माई वर्ड्स व्हाट आई सेड। See, chemistry theory exam, they say you cannot use your language. Yes, we can use. There is no issue about that. But अगर कई बार हम हमारी लैंग्वेज यूज करते हो तो जो मतलब होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब कंसेप्ट को आप मार नहीं सकते। You can't change the concept. You can use your language, but make it easier way. And if the concept should remain same. I said if you increase reactant concentration of reactant, it will go in forward direction. You will get more. They have not used that word. Okay, उन्होंने खाली इतने बोले, if you increase concentration of reactant, it will increase more product. But extra डाला, it will go in forward direction and it will increase more product. तो वो दिमाग में डालना easy भी है। Are you following this? Let's continue further. If the concentration of reactant or product is decreased, अगर आप किसी को decrease करोगे by removing that, then reaction will occur in such a way that the product of reactant will establish. Okay, it will go in a reverse direction. बराबर है? Now, यहाँ पे एक example दिया गया है. Okay, we know it's very important process. N2 plus 3H2 equals to Na3. Okay, manufacturing of ammonia. Ammonia is very very important in industry because ammonia से fertilizer मिलता है. ये सब क्या मिलता है? फर्टिलाइजर। एंड फर्टिलाइजर से ओके पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। एंड कोई भी कंट्री के अंदर अगर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हुआ तो पूरा खाना पीना बंद हो जाता है यार। तो ओके अमोनिया एक्चुअली आप देखने जाओ तो हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ ना। वो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन इंक्रीज, हम किसको बढ़ाएंगे? डाइनाइट्रोजन या दोनों में से किसी को भी बढ़ाओगे, द रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड and the product ammonia is often will be more. If the concentration of dinitrogen or dihydrogen is decreased, then reaction will proceed towards the left hand side and the reactants of dinitrogen and dihydrogen will be obtained back. That means production of ammonia will decrease. Here it is necessary to remember that 1 mole of dinitrogen combines with 3 moles of dihydrogen in this reaction and the 2 moles of ammonia is obtained. Hence increase in concentration of dihydrogen. Okay, dihydrogen में क्या खाली okay, आप 3 मोल जब डालते हो तब आपको 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलता है। okay, तो अगर आप थोड़ा सा भी इसमें इंक्रीज कर दो तुरंत ही रिएक्शन ज्यादा बढ़ाएगा। okay, यहाँ पे 1 मोल से वो 3 मोल में कराता है। So increase of dihydrogen rather than the dihydrogen will give more product. इतनी चीज याद रखना, अगर आप डाइहाइड्रोजन को ज्यादा डालोगे डाइनाइट्रोजन मिलेगा। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये है आपके पास रिएक्शन, सपोज आपने 50 लिया और ये 50 लिया शुरुआत से, 15 मिनट के बाद अगर इसका 15 मोल यूज होता है तो इसका सामने कितना यूज हो जाएगा? 45 मोल्स कितना यूज हो जाएगा? और यहाँ पे आपको 30 मोल मिलता है। सो उसके बाद बचेगा कितना? ये 5 और ये कितना बचेगा? सी आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी यूज हो रही है वो खाली 1% में यूज हो रही है, 1% में यूज हो रही है। ठीक, अभी यहाँ पे 35 बचा हुआ, ये खाली 5 ही बचा है। अगर आप नाइट्रोजन सपोज नाइट्रोजन एक्स्ट्रा 5 डालोगे, 5 डालने से 40 यूज हो रहा मिलेगा, लेकिन ये तो 5 का 5 ही है। अब 5 का 5 है, ये पूरे 5 को यूज करने के लिए यहाँ पे खाली आपको मैक्सिमम 1.6 चाहिए। सी आप यहाँ पे 5 इसको बढ़ा रहे हो, लेकिन सामने उसके सामने जो हाइड्रोजन आपको चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, खाली 5 ही मोल है। आपके पास डाई नाइट्रोजन 35 बचा हुआ था और खाली ये 5 बचा हुआ था। तो डाई नाइट्रोजन अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड करोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके साथ रिएक्ट होने के लिए जो हाइड्रोजन आपको चाहिए वो इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। डाई नाइट्रोजन काफी सारा पड़ा हुआ, उसकी जगह पे मैं जो भी ग्रीन कलर से बता रहा हूँ,
अगर आप इसको दूसरे 25 मोल डाल दोगे तो ये कितना हो गया 30, और सामने ये कितना बाकी बचा हुआ आपके पास 35 बचा हुआ है। तो अगर ये 30 पूरा यूज हो जाएगा ना, तो सामने यहाँ 30 के सामने आपको खाली 5 नहीं 10 मोल ही चाहिए जो अवेलेबल था। यहाँ पे 30 का 30 यूज हो सकता है। मतलब क्या है कि ये काफी यूज होता है और ये इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। तो जो चीज ज्यादा यूज होती है उसको आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रोटीज में इजीली जाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रही, तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा बढ़ाओ या कम बढ़ाओ। लेकिन इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा यूज हो रही है, आपको इसको ज्यादा डालना पड़ता है। इसको ज्यादा डालोगे तो ही प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर। Hence, increase in concentration of dihydrogen rather than dinitrogen will give more product. We'll take another example of heterogeneous equilibrium. If the solid CaCO3 is heated in closed vessel, the following decomposition will occur. We know that CaCO3 से आपको CaO plus CO2 मिलता है। अच्छा, अगर CaO ज्यादा बनाना है, सपोज ये रिएक्शन, तो एक सिंपल चीज कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल। क्या करोगे, जितना बनता है उसको बाहर निकाल देगा, और वो इजीली बाहर निकलता है। बिकॉज एक्चुअली होगा क्या, कंटेनर के अंदर CaCO3 आपके पास सॉलिड फॉर्म में, CaO भी सॉलिड फॉर्म में, एक खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप इजीली बाहर निकाल सकते हो। जितना आप इसको निकालते जाओगे रिएक्शन क्या करेगा, ओके CO2 ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा। फिर CO2 ज्यादा अकेला थोड़ा बनेगा, उसके साथ साथ कौन बनने वाला है, CaO। CO ज्यादा बनता जाएगा। So if you want to increase the concentration of product, okay, एक काम कीजिए, जो CO2 आपके पास मिला है उसको बाहर निकालते जाइए। CO2 can be removed because CO2 gas can combine with solid CO and carry out the reverse reaction. दूसरी चीज, एक्चुअली ये जो CO2 है, अगर ज्यादा वो बच जाता है तो वो वापस क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन बना देता है। वो क्या रिएक्शन करता है, CO2 अगर यहाँ पे रहता है तो वो क्या करेगा, रिवर्स। आप उसको निकाल दोगे तो रिवर्स करेगा ही नहीं, तो इसलिए वो वैसे का वैसा बचा रहेगा, आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। इज इट फाइन? वो तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अच्छा, लेबोरेटरी में एक अच्छी सी एक्टिविटी की जाती है। सपोज आप Fe3+ aqueous को HCN- aqueous के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको FeHCN2 बोलते हैं। बाय द वे, ये जो इक्विलिब्रियम है उसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? ओके, अभी Fe3+ का लाइट येलो कलर होता है, HCN- कलरलेस होता है, और ये क्या है, ब्लड कलर का है। ओके, अभी सपोज ड्यू टू सम रीजन हम एक्स्ट्रा Fe3+ डाला। अगर एक्स्ट्रा Fe3+ डाल दो तो आपका ओके भाई इमेजिनेशन क्या होगा, आप येलो कलर डाल रहे हो तो कलर इंटेंसिटी कौन सी बढ़नी चाहिए, येलो। बट प्रॉब्लम क्या है, नीचे क्लियर बोलता है आपने Fe3+ डाला, हम उसको यूज करके क्या बना देंगे, FeHCN2+, और उसका कलर कौन सा है, ब्लड। आप डाल रहे हो येलो कलर की चीज और बाहर निकल रहा है कौन सा कलर, रेड कलर। Are you going to get, why don't you read that activity in your book?